ये देखिए महिला सुरक्षा की बात की जाती है तो ये है महिला सुरक्षा, ये मारा जाता है। वो बच्चा झूठ है क्या? आपको ही मारे घर में घुस के? हमें घर पे बच्चे को नाबालिग बच्चे को घर में से उठा कर मारा आप। सर मोहन यादव जी क्या करेंगे? हमने तो उनके पोर्टल पे डाल रखे इतनी सारी सीएम पीएम पोर्टल पे डाल रखी मैंने कंप्लेन है, वो कंप्लेन का क्या हो रहा? सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो उन्होंने कटवा दी। पुलिस प्रशासन कटवा दिया। हाँ, और आपको क्या कहा जा रहा था कि कुछ कहा गया था कटवाने के लिए? कटवाने के लिए बोले जब तक नहीं कटवाओगे जब तक तुम्हारे बेटे और पति को लॉकअप में रहने दो। मैं चार बार उन्हें लॉकअप में बिठाया। वो लोग आके घर पे हमको बोलते हैं कि जुलूस निकालेंगे तुम्हारा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं प्रशासनिक संकुल इंदौर में। यहाँ पे हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, जहाँ पे कलेक्टर स्वयं लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज हम जानते हैं लोगों से जब उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता है या फिर अगली सुनवाई के लिए उन्हें दिलासा देकर टाल दिया जाता है। तो चलिए हमारे साथ अभी लोगों से बात करते हैं। सर मेरी ये समस्या थी, हमारे साथ 15 से ज़्यादा लोगों ने मारपीट की। हम उनके घर के सामने से निकलते हैं ना तो वो लोग हमको मना करते हैं कि इधर से मत निकलो, गाड़ी वाड़ी मत निकालो, तो लड़ने आ जाते होते हैं। और उन लोगों ने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करी तो हमने मना करा उनको कि भैया इधर गाड़ी मत खड़ी करो, तुम तो हमको मना करते हैं। तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की और बाड़गंगा के थाने वाले हमारे साथ राजीनामा के लिए दबाव बनाने लगा। हमारी एफआईआर नहीं लिखी उस दिन। टीआई के पास गए तो टीआई क्या कहते हैं? टीआई के पास गए हम तो टीआई हमको खुद गाली देता है, बोले तुम लोग गाली देते हो, ये करते हो, जबकि हमारे साथ मारपीट की हमारी एफआईआर होनी चाहिए। हमने कुछ गाली वाली नहीं थी, वो लोग हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और हमारे खिलाफ अभी मेरी बहन को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो बहन अभी है नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मम्मी ने जरा सा पत्थर फेंक के मार दिया था, हाथ में उसको लगी भी नहीं सामने वाले पार्टी को, वो खुद हाथ में कुचल उचल के थाने पहुंच गए। तो उनके खिलाफ इतने से में उन्हें एफआईआर लिख दी, जबकि हम खूना खच्चर हालत में 29 दिसंबर के दिन गए थे पुलिस वालों के पास। तो पुलिस वाले के पास गए थे लेकिन उनने कोई एफआईआर नहीं लिखी हमारी। ये मेरी बहन है, टीआई का क्या नाम है जो आपको गाली देते हैं? टीआई सियाराम सिंह गुर्जर। सियाराम सिंह गुर्जर। हाँ वो लोग आपकी बहन के साथ छेड़खानी भी करते हैं? हाँ, और उल्टा सीधा बोलते हैं। वो सामने वाला कॉलेज जाते हैं तो उसका पीछा करते हैं। सर हम जाते हैं तो हमने जितने आवेदन दिया बोले तुमने सब झूठी कंप्लेन करी। कोई झूठी क्या ये फोटोग्राफ, कोई झूठी है, गरीब इंसान परेशान हो रहा है। बच्चे की फाइनल एग्जाम हुआ आज कलेक्टर में आई, खराब हो जाएगा। ये झूठी है क्या? पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कहा जाता है? बोले ये सब झूठी कार्रवाई, तुम बच्चे को बीच में घुसेड़े, बच्चे को नहीं मारा है क्या? वो बच्चा झूठ है क्या? आपको ही मारे घर में घुस के? हमें घर पे बच्चे को नाबालिग बच्चे को घर में से उठाकर मारा, हमें बाहर मारा रोड पर। पुलिस आई उस समय कुछ नहीं करा। 100 की जब चलती था 112 हुई, 100 की पुलिस आई वो भी ऐसी चली गई। टीआई क्या कहते हैं? टीआई बोलते हैं तुम्हारे आवेदन देने से कुछ नहीं होगा, कोई वो रिपोर्ट नहीं होगी। तुम जब एफआईआर के लिए जाती हैं आप तब क्या कहा जाता है? एनसीआर राजीनामा और है ना उदय सिसोदिया जिनका आप नाम बताए थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे उस समय तो मैं नहीं था ना, मैं तो अब हूँ ना, उस समय क्या था वो मैं नहीं जानता, मैं तो अब आया ना, थाना प्रभारी तो वही थे ना। आपसे 8,000 रुपए मांगे जा रहे थे? यस, मैंने नहीं दिए, मतलब मैं तो इतना कमाती हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो मुझे गाली देकर बाहर भगा दिया और सामने वाली की लिख ली। अब देखिए एफआईआर के लिए जब इनके पास 8,000 रुपए नहीं थे, इन्होंने 8,000 रुपए नहीं दिए तो पुलिस प्रशासन को तनख्वाह नहीं मिलती, इसलिए 8,000 मांग रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे रही है, इसलिए इनसे 8,000 रुपए मांग रहे थे एफआईआर के लिए। और जब इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, जब ये 8,000 रुपए नहीं दी तो सर मोहन यादव जी क्या करेंगे? हमने तो उनके पोर्टल पे डाल रखे इतनी सारी सीएम पीएम पोर्टल पे डाल रखी मैंने कंप्लेन है, वो कंप्लेन का क्या हो रहा? आज भी कल भी उन्होंने डाल दिया। अस्थायी है ये अस्थायी क्यों है? इतनी कंप्लेन क्यों आ रही लगातार 1 साल से, वो भी मेरे घर से? अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, उन्होंने कटवा दी। पुलिस प्रशासन कटवा दिया। हाँ, और आपको क्या कहा जा रहा था कि कुछ कहा गया था कटवाने के लिए? कटवाने के लिए बोले जब तक नहीं कटवाओगे जब तक तुम्हारे बेटे और पति को लॉकअप में रहने दो। मैं चार बार उन्हें लॉकअप में बिठाया हमें, जब तक कंप्लेन कटवाते हैं। बताइए मुख्यमंत्री जी, सीएम हेल्पलाइन में जब शिकायत की जाती है तब इनको ये बच्चा जो है, ये जो बच्चा है इनका, इसको और इसके पापा को थाने में लॉकअप में बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक सीएम हेल्पलाइन से शिकायत नहीं कटेगी तब तक ये लोग थाने में ही रहेंगे। अब एक बात बताइए, बच्ची है जो आई है यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आई है, आ जाके कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में आई है, तो इसको न्याय मिलेगा? यहाँ पे 8 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से आते हैं। उसके बाद ये स्थिति है यहाँ की बाड़गंगे थाने की। थाने पे भी वहाँ पे भी होया है। हाँ, तो वो क्या बोले थे? उन्होंने थाने पे फोन कर दिया कार्रवाई करेंगे, तो उनकी भी नहीं सुनी टीआई ने। मतलब एक ये सोच लीजिए कि जो विधायक पुत्र की यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है, स्वयं पूर्व विधायक थे आकाश विजयवर्गीय थाने में कॉल कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है।
और सियाराम गुज्जर इनको गाली दे रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है सियाराम गुज्जर जी, अभी हम चलाएंगे इसको। जो आप गाली गलौज किए हो ना, वो हमारे पास पूरी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और उदय सिसोदिया तुम भी सुन लो, जो तुम 8,000 मांगे थे वो हमको पता चल गया है यहाँ पे। और क्या घर में आकर क्या कहते हैं आपको? वो लोग आके घर पे हमको बोलते हैं कि जुलूस निकालेंगे तुम्हारा, हमको हमारी बहन के साथ मारपीट करते हैं हमारे साथ। और आपकी बच्ची को क्या कहा जाता है? बच्चे को मारा कुटी की जाती, जुलूस निकालने का धमकी दी जाती, और पुलिस वालों ने मारा लेडीज। पुलिस वाले ही मारे? हाँ, लेडीज, मेरी बच्ची को। लेडीज पुलिस मारी आपको? नहीं, जेंट्स। जेंट्स पुलिस मारी है बच्ची को? अब एक बात बताइए, जेंट्स पुलिस, अभी वो जो इनका बच्चा था नाम बताया पुलिस वालों को, वही मारे हैं, जुलूस निकालने की धमकी दी गई है। अभी पुलिस प्रशासन जुलूस निकालेगा। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये आपके मध्य प्रदेश का प्रशासन है, ये पुलिस है आपके मध्य प्रदेश की। बाणगंगा थाने का मामला इंदौर का प्रभार लेके रखे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी हैं। उसके बाद ये स्थिति हो रही है यहाँ पे। ये देखिए महिला सुरक्षा की बात की जाती है इंदौर शहर में, ये महिला सुरक्षा, ये मारा जाता है ना। ये उनकी बेटी थी, उनकी बेटी को मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था, उनकी बेटी को भी मारा गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। ये हो रही है कार्रवाई। मेरा यही अनुरोध, मैं मेरे आपको बच्चे परेशान कौन करता है? रामराज शर्मा। रामराज शर्मा है Yes. कौन वो? वो उस घर के सामने रहने वाला व्यक्ति है, मगर वो आरएसएस वगैरह और ये बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह हैं। उनके निहात रिश्तेदार पास में रहते, वो अक्सर उनको बुला बुला के हमको डराता। बोले मैं तो 1-2 बार अंदर बाहर हो गया तो डर नहीं लगता, ऐसा वैसा हमको अभी देखिए धमका। बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है कि 1-2 बार अंदर बाहर हो गया तो कोई डर नहीं लगता। ये देखिए भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये हो रहा है, ये लोगों को न्याय मिल रहा है। देख लीजिएगा मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के निवेदन कलेक्टर साहब आपसे भी नम्र निवेदन है जी, मैं भी कर रहा हूँ। नष्ट हो जाएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारे पास कोई नहीं। हम 5 जने, हम जहाँ 5 परिवार ही बस जहाँ जाते वही जाते, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा रहता। प्लीज मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए, बहुत हो गया। आम जनता का दर्द है, देख लीजिए आम जनता का दर्द। ये देश की चौथी अर्थव्यवस्था है। ये देखिए, ये इनके बच्चे को मारा गया था, ये ठीक है, ये इनके बच्चे को मारा गया था, ये मारा गया था। पति ये का पेट महिला, थोड़ा करो मेरे ये महिला को तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ। ये महिला सुरक्षा हो रही है। ये जो हमारे साथ आंटी खड़ी है, हम मार सकते, ये इनके साथ मारपीट हुई थी। ये देखिए, सारे सदस्य क्या, ये हम क्या दादा पहलवान है जो हम मार सकते हैं? हम खुद ही कीड़े मकोड़े, कोई भी हमें मसल देगा। आपके पति नहीं आए? सर वो माली का काम करते, पहले भी उनके 2-3 बंगले छूट सके हैं। अभी अगर वो उनका काम छूटेगा तो हम क्या कमाऊंगी, मैं क्या बच्ची को पढ़ाऊंगी? आपकी बच्ची का आज एग्जाम था? हाँ, अभी आज गई है, वो पता नहीं बिठाई या ना बिठाए उसका। बहुत परेशान है। देखिए जो हमारे साथ आंटी खड़ी है, अब ये बताइए कितनी परेशान है। इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्ची है। उसके बाद आप यहाँ पे आई हैं, ये यहाँ पे आई हैं। हम नहीं पढ़ लिख पाए, हमने सोचा हम बच्चे को तो पढ़ाए, हमारे बच्चे को तो भविष्य खराब करने की वो धमकी देती है सामने वाली। उसको तो बोलता उल्टे सुल्टे लाछन लगा सकती है, आज तो वो ये कर रही है। वो बोलता मेरे बाथरूम में झाँकता है, उसकी बाथरूम पीछे क्या वो झाँकने जाता है क्या वहाँ पर? बहुत हमारे साथ रोज की रोज का है ये सर, हम क्या कर रहे बताइए। अभी कलेक्ट्रेट महोदय द्वारा क्या कहा गया आपको? उन्होंने बोला कि थाने पे बोल दिया तुम्हारी कार्रवाई, अगर मेरी आज शाम तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सुसाइड नोट घर पर छोड़ कर आई हूँ। हमारे परिवार में किसी की भी जान की हानि हुई, उनकी प्रशासन जहाँ जहाँ मैंने आवेदन दिया वो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी, ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन, पुलिस वाले आ रहे हैं इनके घर में और इनको, इनकी बच्ची कह रहे हैं कि आपका जुलूस निकालेंगे। इनकी पुलिस वालों की क्या औकात है जुलूस निकालने की? मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही, इसलिए FIR के इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कितने पैसे मांगे जा रहे थे आपसे? 8,000। अब बताइए 8,000 रुपए इनसे मांगे जा रहे थे FIR के लिए। इंदौर शहर की सच्चाई है कि TI गाली गलौज कर रहा है, FIR उदय सिसोदिया लिख रहे हैं तो 8,000 मांग रहे हैं। पुलिस वाले इनके घर में आ रहे हैं तो इनकी बच्ची को कह रहे हैं कि आपका जुलूस निकालेंगे। अब बताइए कहाँ का न्याय है? और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। नमस्कार, मैं देव प्रताप सिंह, अब मेरे कैमरे में मेरे साथी हैं नमन।